वार्ड नंबर 11 रेसिडेंशियल फोरम के सेक्रेटरी हूँ। हमारा यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इधर इलीगल पार्किंग की। आप पूरे मार्केट 11 इनफैक्ट सेस्ट्रा मार्केट में भी आप देखोगे तो हर जगह इलीगल पार्किंग, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ जगह रोड के ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे कंडीशन में ऐसा है कि हम यहाँ पे फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते, चलने में बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अगर कल को यहाँ कुछ इमरजेंसी हो जाती है, उस इमरजेंसी में हम कभी भी एम्बुलेंस अंदर लेके नहीं आ सकते और ना ही फायर ब्रिगेड आ पाएगा। मैं कुछ ही महीने पुराना एक दुखद घटना बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ हमारे बोल सकते हैं यहीं रहते हैं, वासी हैं, प्रकाश एंटरप्राइज उनका, प्रकाश ऑटोमोबाइल उनका दुकान का नाम है। और उनके बेटे को अचानक प्रॉब्लम हुआ था रात को करीब 8:30 बजे। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो इतने विवश थे कि वो एम्बुलेंस नहीं बुला पाए, क्योंकि वो जानते थे कि एम्बुलेंस आएगी भी तो अंदर नहीं आ पाएगी। और इसी क्रम में वेट करते करते 9 बजे तक जैसे तैसे एम्बुलेंस आया और हम लेके जाते जाते उनका देहांत हो गया। तो ये बहुत दुखद घटना थी। उनका बेटा करीब 26-27 साल का था, इतना यंग, सिर्फ इस इलीगल पार्किंग के लिए हमें खोना पड़ा। और यहाँ पे और मेजर प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे पूरे सेस्ट्रा मार्केट में एक कॉट लगा के, खटिया लगा के, हर जगह कोई बेंच लगा के पूरा मार्केट को ब्लॉक करके रखे। कुछ दुकानों के आगे भी फुटपाथ को ब्लॉक कर दिए हैं ताकि हम चल ही नहीं पाते, कोई भी यहाँ पे लोग अच्छी तरह चल ही नहीं पाते हैं। और ये भी सुनने में आया है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करेंगे, कि इस खटिया लगाने के एवज में दुकानदार पैसे भी लेते हैं। और आप देखोगे ये ऐसी नहीं है कि 1-2 दुकान है, ये दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। पहले मार्केट के अंदर थी, अब हमारे कंपाउंड के अंदर आ रहे हैं। अब हर जगह जहाँ भी उनको खाली मिलता है वो उसको ऑक्यूपाई करते हैं और वहाँ पे अपना इलीगल व्यवसाय बोल सकते हैं वो चालू कर देते हैं। और इतना प्रॉब्लम है हमें कि हम अगर समझ लीजिए हम यहाँ के वासी होके भी अगर हमें 9 बजे के बाद अगर कुछ सामान मंगाना है या कुछ डिलीवरी करवाना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे इधर ऑटो रुकती है, ना वैन, ना रिक्शा, कुछ नहीं। और इनफैक्ट अगर हमारे गेस्ट आते हैं, अगर हम गेस्ट को बोले कि आना है तो बोलते नहीं भैया हम सेस्ट्रा मार्केट तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। पार्किंग सारे इलीगल है, अंदर ढुकने में प्रॉब्लम है, लोगों के साथ झगड़ा होता है। आप देखो हर जगह आप देखोगे आजकल नई ट्रेंड हो गई है, सेस्ट्रा मार्केट में आइसक्रीम स्टॉल लेके घूमते हैं और जहाँ मर्जी वहाँ रुक जाते हैं। अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप जा रहे हो वो रास्ता नहीं देंगे, आप बात करोगे तो झगड़ा होता है। वो आपको अब सब बोलेंगे, आपके साथ झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉरपोरेशन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सब देखते हैं, सेवक रोड देखते हैं, हिलकाट रोड देखते हैं, इनफैक्ट गुरुम बस्ती देखा, सब SF रोड देखा, सेस्ट्रा मार्केट को क्यों नहीं देखते? क्यों हम वंचित हैं इससे? हम बहुत वंचित हैं इससे। मतलब सेस्ट्रा मार्केट में कभी भी प्रशासन इसको आप बोल सकते हैं पूरी के पूरी तौर से नज़रअंदाज करते हैं, या तो करना नहीं चाहते हैं, और या ये करने में उनको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है ये हमारे समझ के। अब क्या चाहते हैं आगे? देखिए, इसके लिए हमने 13 जून को चिट्ठी भी दिया है, हर जगह कॉरपोरेशन में दिया है, कमिश्नर को दिया है, मेयर को दिया था, MLA को दिया है, सबको दिया है। पर आप देखिए 13 तारीख से आज ऑलमोस्ट 22 तारीख हो गया, एक हफ्ता, कुछ भी एक्शन नहीं। लेकिन ये तो बहुत सालों से ऐसी परेशानी हुए जा रही है। आप क्या तो चाहते हैं अभी से नहीं है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले भी यहाँ पे आए है, सख्त से सख्त कदम उठाएं। अगर इलीगल पार्किंग हर जगह खत्म हो सकता है तो सेस्ट्रा मार्केट में क्यों नहीं हो सकता? अगर ये इलीगल पार्किंग की वजह से यहाँ के जो निवासी हैं वो सफ़र करें, हमें प्रॉब्लम हो, क्या हम भी टैक्स नहीं देते या हम वोटिंग नहीं करते? क्या हमें वो नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो कि हमें अलाउड नहीं है कि हम भी अच्छा ज़िंदगी जिए, हम भी फ्रीली मूव करें? अभी आप पार्किंग हटे, फुटपाथ हटे, ये जो खटिया है ये सारा हटे,
अभी तो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट एक वर्डिक्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है फुटपाथ होना ही पड़ेगा, अगर रोड है तो फुटपाथ होना पड़ेगा और फ्री मूवमेंट होना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करने का आपको बोल सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। अब देखिए, अब यहाँ के पुलिस ट्रैफिक पूरे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पर मैं बोलता हूँ कि ट्रैफिक का खाली काम क्या मेन रोड में है, बाई लेन को देखना नहीं है, क्या रेसिडेंस को देखना नहीं है। मार्केट कमेटी भी है तो आप लोग, मार्केट कमेटी है तो मैं बोलता हूँ मार्केट कमेटी इनइफेक्टिव है। अगर मार्केट कमेटी अगर इफेक्टिवली काम किया होता तो आज हमारा ये पोजीशन नहीं होता मार्केट में। सर, ये कितने सालों से समस्या चल रही ये है? समस्या आप बोल सकते हैं 15-20 साल हो गया। तो इतने दिनों से आप लोगों ने आवाज क्यों हमने नहीं हर कदम हर दिन आवाज उठाई, इससे पहले भी हमने कॉन्फ्रेंस किया है जी। पर सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ के काउंसलर्स इलीगल कॉम्प्लेक्स को मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसकी विदाउट एनी पार्किंग रेसिडेंस को मार्केट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, विदाउट एनी पार्किंग, विदाउट, मैं बोल सकता हूँ म्युनिसिपल लॉ का फुल वायलेशन हो रहा है। मगर इसको देखने और चेक करने का काम तो कॉर्पोरेशन का है, हमारा तो नहीं है। और अब मैं एक बिल्डिंग का यहाँ आपको एक एग्जांपल दूंगा जो आप देख सकते हो, चांदनी के पास में एक बिल्डिंग जिसको 27 जून करीब 2024 में कॉर्पोरेशन ने एक्शन भी लिया था, उसे तोड़ा भी था, फिर भी बनाया था, फिर भी अभी वो रेडी है और मुझे लगता है कुछ ही दिन में वो खुल जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना एक्शन होने के बावजूद इनके कहाँ से इतना पावर आता है कि ये काम कर सकते हैं। क्या इनको भय खत्म हो गया कॉर्पोरेशन का? क्या इनको भय ही नहीं है कॉर्पोरेशन का? ये जो बैठा था, जो लोग बैठता है, इसका किसका मदद से होता है आपको पता है? नहीं, ये मदद हमें नहीं पता कि किसके मदद से होता है, पर हमें ये पता है हो रहा है। और हम जब भी इसका विरोध करने जाते हैं हमें उनका विरोध सहना पड़ता है। और आप सोचिए, स्थिति इतनी व्यापक हो जाती है कि आप सोच सकते हो कि एक असॉल्ट का पोजीशन आ जाता है। तो वर्तमान परिस्थिति क्या है? परिस्थिति आप चलिए, अगर आप लोग अभी चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस हमने जब लेटर दिया, कुछ पेपरों ने इन्हें छापा था, प्रिंट मीडिया ने 3 पेपर 4 पेपर पे हमारा आया था। उसके बाद बहुत लोगों ने हल्के हल्के साइड कर लिया है। ये आज कर लेंगे और कल वो फिर स्टार्ट। अभी तो शंकर घोष मिनिस्टर है, लोग हम लोग का लोकल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमने उनको भी चिट्ठी दिया है और हम चाहते हैं कि वो आके इस समस्या को देखें और समाधान करें। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, आश्वासन 20 साल से मिल रहा है, हमें समाधान चाहिए। यहाँ फुटपाथ जो लग रहा है, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम हरीश प्रसाद, मैं सेक्रेटरी हूँ किस वार्ड नंबर 11 रेसिडेंशियल फोरम का। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ से आप देखिए खुदीरामपल्ली, जहाँ पे मेडिसिन होल्स नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। वहाँ का परिस्थिति बहुत बुरा है, ढुक भी नहीं सकते हैं और हरदम ही उनको मतलब बोलिए प्रॉब्लम का बहुत प्रॉब्लम में है हम लोग। और हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमारा सॉल्यूशन हो, हमें समाधान मिले और हमें इससे निजात मिले। हाँ, बोल लो फुटपाथ जो है रास्ता के ऊपर में दुकानदारी हो रहा है, जो भी दुकान लगा रहा है उन लोग कोई ना कोई अमाउंट सबको अमाउंट दिया जा रहा है। किसी से 500 रुपया दिन का लिया जा रहा है, किसी से 1000 रुपया लिया जा रहा है, किसी से 1200 रुपया लिया जा रहा है। ये लेता कौन है? ये आपका मार्केट में है, कुछ जन है जो अपने आप को मस्तान बोलते हैं, जो अपने आप को गुंडा बोलते हैं। हाँ, तो वो हिसाब से चल रहा था। अभी भी वही चीज जारी है। वो चीज जारी था, लेकिन अभी क्या है कि इतना दिन तो हम लोग बोलने से भी हम लोग को चुप किया जा रहा है। बिल्कुल। अभी सरकार चेंज हुआ है तो हम लोग को उम्मीद आया कि जब ना हमारे जो सीएम साहब है उनका वक्तव्य है रास्ता আছে চলার জন্য, রাস্তা আছে গাড়ি ঘোড়া চলবে, মানুষ চলবে, কোনো इनलीगल पार्किंग इनलीगल कब्जा फुटपाथ होवे ना। इसलिए हम लोग ने इस मुहिम को छेड़ा है। हम लोग ने पेपर में भी दिया है, एमएलए शंकर घोष, पुलिस कमिश्नर, मेयर साहब सबको दिए थे चिट्ठी का। हम लोग को रिसीविंग कॉपी मिला, लेकिन अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं। अब हम लोग लास्ट में आप लोग के मीडिया में इसलिए आए हैं, अगर विदिन 7 डेज के अंदर में अगर ये अपना जो भी समाधान अगर नहीं होता है तो हम लोग यहाँ का लोकल जो अपना रेसिडेंट है, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे आगे कार्रवाई आप लोग को जना देंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा इनलीगल बिल्डिंग बन गया है, बिल्डिंग मध्य पार्किंग बिक्री हो गए। हाँ, हम लोग को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग का है यहाँ पर जो लोकल जो रहता है उनको कम से कम रहने का तो अधिकार होना चाहिए। अब उनका घर में गाड़ी नहीं घुस सकता है। ये भैया बोले, एक जन का अंकल है, उनका बेटा का वो हो गया हार्ट अटैक, एम्बुलेंस नहीं आ पाया, 9:30 बजे एम्बुलेंस घुसा, 1 घंटा के अंदर में उनका बेटा का देहांत हो गया। हाँ, वो मैंने कोई दुकान मोमो का चला रहा है, कोई रास्ता में आपका कपड़ा बेच रहा है,
हाँ ऐसा और ना मैंने और पैसा कोई और कमा रहा है, तो इस चीज़ को हमारा वार्ड नंबर 11 से बंद करना पड़ेगा। आप लोग एक बार আপনারা দেখে নেন কি হচ্ছে, আপনারা বুঝতে পারবেন। আপনার নাম? আমার নাম হলো কুশল अग्रवाल, আমি वार्ड नंबर 11 रेसिडेंट আছি। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? विनोद अग्रवाल, जी। 11 नंबर वार्ड रेसिडेंस प्रेसिडेंट। जी। मेन यहाँ की समस्या पार्किंग को है, और पार्किंग का भी ये है, जैसे 11 नंबर वार्ड के तो पार्किंग करते हैं और दूसरे वार्ड के लोग भी यहाँ के पार्किंग करते हैं, जो सुबह लगाते हैं और रात को लेके जाते हैं। अगर मूवमेंट रहे, आया पार्किंग किया ले गया, 10 मिनट में चला गया ले गया, वो ठीक है, लेकिन दूसरा वार्ड का मार्केट, विधान मार्केट, होंको मार्केट, ये सब एरिया का भी आदमी लोग यहाँ पार्किंग करता है, तो फ्री पार्किंग जो रहे, सुबह लगाएंगे रात को लेके जाएंगे। एक तो ये समस्या है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो यहाँ के रेसिडेंट्स है उन लोग की गाड़ी है। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 4 व्हीलर यहाँ नहीं लगता है, ये सब 2 व्हीलर का ही ज्यादा है यहाँ उन लोग इसलिए लगाया कि कोई घर के आगे पार्किंग नहीं कर रहा है, पर। इसलिए दूसरा जो यहाँ पर डाला लगता है, डाला का मेन समस्या यहाँ का दुकानदार लोग ही है। वो दुकानदार लोग ही पैसा लेते हैं और अपनी दुकान के फ्रंट में डाला लगाने का स्पेस दे देते हैं, उसके एवज में वो लोग पैसा भी लेते हैं। अब एक दुकान है, वो 3 डाला लगाने दे दिया, 500 रुपया करके पर हेड ले रहा है, 1500 रुपया पर डे का हो गया, उसको और क्या चाहिए? वो प्रोटेक्ट करता ही नहीं है, और वहाँ की जो कमेटी है वो कोई एक्शन लेती नहीं है। ये तो मेन समस्या है यहाँ पर। रात के टाइम में तो यहाँ पर जैसे जुआ का अड्डा हो गया, लॉटरी का काउंटर खुल जाता है, चलता फिरता लॉटरी का काउंटर। मैंने यहाँ से अगल बगल कहीं जाना बड़ा मुश्किल है, और गाड़ी 4 व्हीलर तो यहाँ नो अलाउ। मैंने 4 व्हीलर आप लेके यहाँ ढुक ही नहीं सकते हैं। प्रशासन से अभी मुख्य रूप से किनको आप ये बोलना चाहेंगे कि हम आगे से हम एक सप्ताह के अंदर कुछ करेंगे और कॉर्पोरेशन प्रोटेस्ट? को भी बोलना है हमें तो, कॉर्पोरेशन में मेयर, कमिश्नर को, एमएलए को भी बोला गया है। जी। उनसे चाहते हैं किसी से कोई आश्वासन या कोई बात आप लोगों को? अभी तक कुछ नहीं मिला था, और जब दिए थे बोले कि हाँ कार्रवाई हो गई, लेकिन नहीं जी। हुई। आप लोग चाहते तुरंत कार्रवाई हो? हाँ, एक बात और ऐड करना चाह रहे हैं ना। देखिए ना, हमारा सबसे बड़ा मैंने वार्ड का है काउंसलर। हमारे काउंसलर से हमारा कोई शिकायत, काउंसलर हमारा इनएक्टिव है। काउंसलर है हमारी मंजू श्रीपाल, उनसे ना उनको हम देख सकते हैं मार्केट में, ना वो आती है, ना मना खाली उनको देखते हैं वोट के समय में। अब उनको अगर एक्शन ले ले, अगर वो अगर सही हो तो ये काम, ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। काउंसलर अगर स्ट्रिक्ट हो, अगर ना काउंसलर अगर आपका ना वार्ड में अगर एक्टिव हो, तो ऐसा कोई नौबत हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आएगा ही नहीं। इसमें सबका मिली भगत है, इसलिए ये काम हो रहा है। और हम लोग इसका मना 4-5 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जाके लास्ट में हम लोग नया सरकार आया है, हम लोग ने नया उम्मीद जगह है कि इसका समाधान अब होना चाहिए। बिल्कुल। ये बात सिलीगुड़ी मार्केट में जगह जगह देखा जा रहा है कि वाकई में ट्रैफिक को लेकर के हो या इलीगल पार्किंग को हो, काम हो रहा है। लेकिन यहाँ जो आप लोगों की यहाँ जो स्थिति है, ये इससे जुड़े हुए जो मार्केट है, जैसे विधान मार्केट हो गया, इधर हांगकांग मार्केट हो गया, उन सब में भी क्या यही सेम परिस्थिति है? देखिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ है ना, हांगकांग मार्केट जो है वो अलग कमेटी चलाती है, उनका एक पार्किंग का एक अलग ही जगह है। तो हम हांगकांग मार्केट के साइड से कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे गली नंबर 3 है, गली नंबर 3 इसके बाद वाली गली, उस गली में आप देख सकते हो कि अभी तो नहीं, जब से पेपर में आया है वो वैन स्टैंड हट गया है। वहाँ पे आप देखोगे पहले 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ के 1 करोड़ केवल 7 रुपया? વાવ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। वैन स्टैंड पूरा रहता था, पूरा गली में वैन लगे रहती थी, लेबर्स रहते वहाँ पे हैं, और वहाँ पे कुछ इलीगल सामान आते हैं, मे बी टैक्स का चोरी होता है या कुछ भी होता है, उसके लिए अनलोडिंग और लोडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से वो बहुत, और वो यूरिनेट भी वहीं करते हैं। इतनी बदबू आती थी उस गली में। अभी 2-3 दिन से बंद है, जब से पेपर में आया है हमारी बात, तब से वो बंद है। हम इसका भी वो चाहते हैं कि इसका भी समाधान हो, कि ऐसी वैन इलीगल वैन स्टैंड नहीं बनना चाहिए। आप लोगों को दिखाते हैं बारे में क्या सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी कि यहाँ पर सफाई नहीं एकदम भी, एक पैसे की सफाई नहीं। आप देखिए कितना गंदगी पड़ा बात है। आप एक काम कीजिए, सबसे बढ़िया कोई एक जन उठ के चलो, हम लोग सफाई सर, आपका नाम? गणेश बंसल है, पर इधर तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रहा है मेरे साथ पार्किंग। आपको आप लोगों ने वो हल्ला हो गया। ये नहीं लगता था, ये तो कुछ भी नहीं है। जहाँ मेन होगा ना वहीं से स्टार्ट करेंगे।
तो जाके डायरेक्ट वीडियो। कौन सा हाँ, इसमें कार्रवाई भी हुआ। मोमो का दुकान यहाँ चल रहा है। पूरा क्लियर ठीक है। ये हमको बोला गया था, ये पीछे देखिए पूरा क्लियर किया। और एक बार इधर आ जाइए, इधर जितना है सब क्लियर कर दिया। लेकिन अभी भी खाली मेरे को टारगेट किया गया है बोल के हम एक बार हटा दिया। लेकिन यहाँ से पूरा देखिए एक बार, जितना है पूरा है। कोई मार्केट अभी तक कोई नहीं हटाया। मेरा यही मैं निवेदन है कि मार्केट को क्लियर कीजिए। भी क्लियर कर रहे हैं। मेरा और एक शॉप है पहनावा बोल के, उस तरह आपको ले चलता है। वहाँ पर आदमी हट नहीं सक रहा है, वहाँ पर आदमी ऊपर चढ़ नहीं सक रहा है। इतना इशू है उधर। थोड़ा उधर भी आप लोग चलिए। हाँ, आपका बात सही है। हाँ, वो ठीक है। एक दो जो पुल है वो ये पूरा बिल्डिंग मेरा ही है। ऊपर रेस्टोरेंट भी है मेरा, हम शिफ्ट करते हैं। बस इतना ही। क्या नाम आपका? हम भी मेंबर है। सर आपका नाम? रंजन शाह। इस परेशानी से आज ऐसा हो गया है कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारा आवाज़ सही पहुंचे और वो इस पे तत्परता से काम करें। क्योंकि अगर ये काम नहीं हुआ तो जैसे हमारे कुशल ने बताया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और वो विदिन हम एडमिनिस्ट्रेशन को 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं। अगर वो हमारा समाधान नहीं कर पाए तो हम विवश होंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब हमारे पीछे वॉल है और अब दीवार तक आ चुके हैं। अब हम पीछे नहीं जा सकते। सर आपका प्रोटेस्ट इलीगल पार्किंग? हमारा प्रोटेस्ट सिरसा मार्केट को स्वच्छ करना है। इलीगल पार्किंग है, ये खटिया या कॉट लगा के जो बाहर जब फुटपाथ को जाम कर रखे वो है। हम चाहते हैं यहाँ से आराम से फ्रीली मूव हो। यहाँ पे जितने भी चीज़ इलीगल हो रहे हैं उन सबको चेक करना हम चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चेक करे, जैसे हर वार्ड को चेक करते हैं। हमारा वार्ड भी वंचित ना रहे, इससे पूरा चेकिंग करे अच्छी तरह, और हम भी अच्छे वातावरण में रहना चाहते हैं। आपने जैसा बोला कि इलीगल, तो इलीगल क्या काम होता है? इलीगल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि ये क्या होता है, पर कुछ ऐसे समय में यहाँ पे सामान खाली होते हैं कि उससे देख के तो प्रीमा फेसी यही लगता है कि कुछ लीगल ही नहीं होता। हो सकता है वो टैक्स इवेशन के लिए होता हो या कुछ भी होता हो, पर वो 3 नंबर जो गली है आपने अभी खुद ही देखा, वैन स्टैंड बन गया। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वैन स्टैंड का क्या काम है अंदर, क्यों ऐसा इतना होता है? हमने अभी अपने लाइव में दिखाया कि एक लाइन से जो है स्कूटी और बाइक पार्क है अवैध तरीके से। तो इन सभी की वजह से समस्याएं होती हैं। समस्या इन सभी की वजह से हो रही है। और ये आप देखोगे ना, ये पार्किंग खाली सिरसा मार्केट की नहीं है, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे पार्क करते हैं और चले जाते हैं। मतलब 11 नंबर वार्ड ही को ही जाम करना है। किसी को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा मुहिम ये है, रास्ता है चलने के लिए, रास्ता है गाड़ी चलेगा, पब्लिक चलेगा, यही है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, झगड़ा नहीं है। और अगर कोई फुटपाथ बैठा रहा है, कोई रुपया ले रहा है, उसको बंद किया जाए। यही हम लोग चाहते हैं। सरकार से क्या आवेदन? हाँ जी, सरकार से ये आवेदन कि हम लोग आवेदन कर रहे हैं। हम लोग 4 जगह चिट्ठी दी है, उसका ना अभी तक ना समाधान निकला नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, विदिन अभी अगर नहीं होता है तो हम लोग रास्ता में धरना प्रदर्शन करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और क्या कर सकते हैं, किसी को हम लोग मारपीट तो कर नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं। हम लोग सबको जाना दिए हैं, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। आपका नाम? मेरा नाम कुशल अग्रवाल है, मैं वार्ड नंबर 11 से हूँ। धन्यवाद। स्टेट सीलाल मार्केट का ये जो पार्किंग का समस्या है, स्टेट सीलाल मार्केट से इस वक्त मैं लाइव जुड़ रही हूँ। आप देख सको जिस तरीके से पूरे मार्केट में जो चलने की एक जगह होती है वो आपको मुश्किल से मिल पाएगी। जी हाँ, कहीं खटिया लगाकर हो, चाहे कहीं डाला लगाकर हो, पूरे मार्केट के स्टेट सीलाल के मार्केट के पूरे फुटपाथ को घेर लिया गया है। ऐसे में आप स्टेट सीलाल मार्केट में जो एक अरसे से रह रहे हैं, जी हाँ, रेसिडेंशियल तरीके से रह रहे हैं और बिजनेस की एवज से भी रह रहे हैं, उनके
की अब ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इस वार्ड को चलने लायक, जी हाँ, शांतिपूर्वक रहने चलने लायक और व्यवसाय करने लायक बनाया जाए। सरकार से हमारी यही आवेदन है हमारा सरकार से, प्रशासन से, कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ठीक की जाएं। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम, बिना सर्जरी। सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी, पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक के तपाई होना यशपाली को करोड़पति। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।